नमस्कार। शब्दकोश के जन सरोकार में आपका स्वागत है। मैं मोहनलाल मोदी आज एक बार फिर बात करूंगा तेली समाज की। लोगों को लगता होगा कि मैं एक समाचार बेस्ड चैनल का संचालक होने के बावजूद जब भी बात करता हूं, अधिकांश तेली समाज की बात करता हूं, तो मैं बहुत विनम्रता के साथ ये निवेदन कर दूं कि मैं तेली समाज से संबद्ध हूं और इस समाज के प्रति दायित्व का बोध मेरे अंदर रहता है। जब कभी मुझे लगता है कि मेरा समाज नुकसान में है, परेशानी में है, तो मैं अपने को रोक नहीं पाता और मुझे ये चीज़ उजागर करना पड़ती है कि कहाँ ऐसी आशंकाएं दबी छुपी पड़ी हैं जो समाज को नुकसान पहुंचा रही हैं, और उन चीज़ों से आगाह करना मेरा कर्तव्य होता है। आज एक बार फिर मैं ऐसी आशंकाओं और ऐसी नुकसानदेह परिस्थितियों से आप सबको, तेली समाज को आगाह करने के लिए आया हूं, जो हमारी फूट को उजागर कर रही हैं। जी हाँ, मुख्यमंत्री ने 2 अप्रैल भोपाल के जम्बूरी मैदान में ये घोषणा की थी कि मैं तेलघानी बोर्ड का गठन करूंगा। उसका चेयरमैन कैबिनेट मंत्री स्तर का अध्यक्ष होगा, 4 डायरेक्टर होंगे और 1 राज्य मंत्री मैं अपनी कैबिनेट में शामिल करूंगा, मंत्रिमंडल में। लेकिन मुख्यमंत्री ने यहाँ जब कहा कि ये सब नाम आप तय कर दें और हमें बता दें, हम उनको शपथ दिलवा देंगे, उनकी नियुक्ति कर देंगे। 15 दिन हो गए, अभी तक 16 लोगों का, क्योंकि 8 संगठन है मेरी जानकारी के अनुसार लगभग, तो 16 लोग हुए। 2-2 लोग डेलीगेट्स के रूप में एक सकल तेलिक साहू राठौर महागठबंधन जो बना है, इसे कह रहे हैं हम संयुक्त मोर्चा। तो इसमें 16 लोग के लगभग होना चाहिए। ये 16 लोग मिलके ये 6 नाम तय नहीं कर पाए कि कौन शपथ लेगा, कौन नियुक्ति पाएगा। फिर ध्यान से सुने, ये 16 लोग जो लाखों तेली समाज को एकजुट होने की बात करते हैं, दावा करते हैं कि हम इन्हें एकजुट कर लेंगे, लेकिन ये खुद एकजुट नहीं हो पा रहे। इन्हें इन पदों के लिए, और मैं सबको दोष नहीं दे रहा, ये ध्यान रखें, 1-2 लोग चिन्हित हैं इस पूरे समाज में। मध्य प्रदेश में 1-2 लोग चिन्हित हैं। ये हर चीज़ अपने लिए चाहते हैं, ये हर अच्छे काम का श्रेय झपटना चाहते हैं। मैं याद दिलाऊंगा आपको, संध्या साहू का मामला हुआ था गुना जिले में, उसको उठाने वाला भी व्यक्ति राष्ट्रीय तेली साहू महासंगठन का ही था। उसका नाम था पप्पू साहू म्यानावाला, और उनके साथ में फिर सुनील साहू या उनकी जो बानर सेना युवाओं ने उठाया, और वो 1 से अधिक बार थाने में बंद हुए। पुलिस ने उनको बंद किया। किसने बंद कराया था मालूम है आपको? ये इसमें जो 1-2 लोग घुसे हुए हैं ना ये महासंगठन में, इनने बंद कराया था। क्यों? ये श्रेय लेना चाहते थे। ये नहीं चाहते थे कि प्रदर्शन में मेन युवा शामिल हो और वो श्रेय ले जाएं। खैर कोई बात नहीं है, जैसा भी हुआ हम लोगों ने उनको छुड़ा लिया, क्योंकि हमारे लोग निर्दोष थे और वो एक लड़की को इंसाफ दिलाने के लिए आंदोलन कर रहे थे। खैर वो मैंने इसलिए जिक्र किया उस बात का कि अब फिर वही हो रहा है। भाई मुख्यमंत्री ने नाम मांगे थे, अब 6 नाम एक करके दे देते हैं आप, तो संदेश चलाया था कि समाज एकजुट हुआ है और एकजुट है। लेकिन आपने ऐसा नहीं होने दिया। आप अड़ गए, हम ही जाएंगे, हमारे लोग ही जाएंगे, और नहीं तो छिन्नी भी नहीं कर दो, तोड़ दो संगठन को। अब स्थिति यह बनी है उसमें कि राष्ट्रीय तेली साहू महासंगठन की 1 साल की तपस्या लग गई है दांव पर, क्योंकि मेहनत तो इसी संगठन ने की थी। ये संगठन पिछले अप्रैल माह से इस अप्रैल माह तक लगातार धरातल पर बना रहा, कभी हेलीकॉप्टर से, कभी सड़क मार्ग से। इसने पूरे 52 जिले घूमे। राष्ट्रीय अध्यक्ष मुरारीलाल गुप्ता जी ने हरी झंडी दिखाई जबलपुर आगे कि जाइए, समाज को एकजुट कीजिए, समाज के अधिकार प्राप्त कीजिए नेताओं से, और विधानसभा में टिकट लें, हम उनसे लड़ें, विधायक बने फिर मंत्री बने। ये भीख मांगना बंद करें। और उसका नतीजा एक बड़ा भारी जलसा जम्बूरी मैदान में भोपाल में हुआ, और मुख्यमंत्री को मजबूर होकर घोषणाएं करना पड़ी। लेकिन स्थिति क्या है, हम 1 नाम ना दे पाए, हम 4 नाम नहीं दे पाए, हम 1 नाम राज्य मंत्री का नहीं दे पाए, कुल 6 नाम देने में हमारे पसीने छूट गए। लेकिन लोग एकजुट होने को तैयार नहीं है। अंततः अब क्या होना पड़ा कि भाई फ्री कर दो, क्योंकि ये एकता के नाम पर ये तो कमरे में सर फोड़ेंगे एक दूसरे का, तो जो मिल रहा है वो रास्ते निकल जाएगा। तो इस हाथ से निकलते हुए को पाने के लिए अब फ्रेम हो गए हैं सब। अब क्या हो रहा है कि भाई जिसको
मंत्री बनना है, जिसको अध्यक्ष बनना है, जिसको डायरेक्टर बनना है, वो डायरेक्ट अपना बायोडाटा सरकार को भेज दे। अब कुछ संगठनों के माध्यम से, कुछ भाजपा के माध्यम से, कुछ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के माध्यम से, और जो सरकार में जिनकी सेटिंग है सरकार के माध्यम से, वो सभी तेलियों के बायोडाटा अब वहाँ जा रहे हैं। अब जब वहाँ जा रहे हैं तो एक चीज़ जो उभर के सामने आ रही है, जो ये नेता छुपा रहे हैं, वो ये जा रही है कि 6 की जगह 600 बायोडाटा जाएंगे। तो सरकार पे संदेश चला गया कि ये लोग एकजुट नहीं है। ये नाटक तो कर रहे हैं कोने का ये, लेकिन ये एकजुट नहीं है, क्योंकि ये एकजुट होते तो 6 नाम आते, एक तेलघानी बोर्ड के चेयरमैन का, 4 डायरेक्टर्स का, और एक राज्य मंत्री जो मंत्रिमंडल में शामिल होना था उसका, लेकिन 6 नहीं आए। इसका मतलब एकता नहीं बनी, सहमति नहीं बनी, और अब सब कुछ। तो मैं राष्ट्रीय तेली साहू महासंगठन की ओर से इसलिए विनम्र अपील कर रहा हूं कि अंततः ये शुरुआत 1 साल पहले हमने की थी, और हम ये भी नहीं कहते कि ये सारी एकता हमने बना दी, ये भी हमारा अतिरिक्त दावा रहेगा और अतिरिक्त रहेगा। दरअसल ये एकता आपने बनाई थी, हम तो शुरू हुए थे बस, और शुरू होके 8-10-25 लोग घूमते रहते तो क्या कर लेते हम? कुछ नहीं। क्या सीएम आ पाते? नहीं आते। कमलनाथ आ पाते? नहीं आते। क्यों आए? क्योंकि आप आ गए थे, आप सब एक हो गए थे, और आपकी एकता से घबरा गए थे नेता लोग। उनको लगने लगा था कि यदि नीचे का सभी समाज आ गया, तेली समाज, तो हम तो घर ही बैठे रह जाएंगे, और हम घर बैठे रह गए तो तय हो जाएगा कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है। तो नेता मजबूरी में एकजुट हुए, और उन्होंने मंच पर अपने को स्थापित करने के लिए वो किए बाकायदा सौदे। मैं खाना खिलाऊंगा तैयार लोगों को, मुझे माइक चाहिए, मैं खाना खिलाऊंगा तैयार लोगों को, मैं मांग पत्र पढ़ूंगा, और मैं इतने लोगों को खाना मतलब ये स्थितियाँ, ये नेतागिरी है, ये सौदेबाजी है, व्यापार है ये। और जैसे तैसे हो भी गया, चलिए कोई बात नहीं है, और आप अब ये सत्यानाश कर रहे हैं आप एकता का। तो इसलिए ये जो 1-2 लोग जो चिन्हित हैं, ये जो श्रेय लूटने का जिनका आदत है, नोटों की गड्डियाँ फेंक कर, आप क्या मतलब कुकुर समझते हैं समाज के लोगों को कि 4 बिस्कुट फेंकेंगे, लड़ मरेंगे जी आपस में? नेता लड़ते हैं, समाज नहीं लड़ता। और समाज के लोगों से मैं फिर अपील कर रहा हूँ, आप लोग मत टूटना, क्योंकि आप लोग समाज का बेस हो, आप बुनियाद हो समाज की। आप टूटेंगे तो पूरी इमारत ढह जाएगी, और यदि आप एक हैं, इमारतें बहुत सारी बन जाएंगी। ये कमूरे चमक रहे हैं ना, ये कमूरे, इनका स्वभाव होता है चमकना, लेकिन ये तभी तक है जब तक बेस मजबूत है। इसलिए हम कह रहे हैं आप बेस पे मजबूत बने रहिए। ये झुंझुना दिया गया है समाज को बहलाने के लिए, समाज का ध्यान भटकाने के लिए सरकार की ओर से, ये 6-7 महीने का झुंझुना, ये मंत्री पद और ये सब। असली लड़ाई हमारी क्या थी मालूम है? ये भूल गए नेता। असली लड़ाई थी हमारी, विधानसभा में टिकट चाहिए हमें इन पार्टियों से, चाहे भाजपा हो, कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो। ये कब मिलेंगे? जब नीचे वाले हम मजबूत रहेंगे। ये बात सही है, टिकट ये नेता लोगों को मिलेंगे, लेकिन ठीक है, बुरे वाले जैसे हमारे तो हैं। तो इसलिए हमारा कहना सिर्फ इतना सा है कि आप एकजुट रहें। ये जो 5-6 लोग जो कहना चाहिए बिल्कुल घिरे पड़ रहे हैं पदों के लिए, इनको घिरे पड़ने दें, और हम अब विधानसभा क्षेत्रों में अपने नाम चिन्हित रखें। अब इसलिए नहीं कि मेरा है, इसलिए कि ये जीत जाएगा, इसलिए कि ये तेली है। भले दूसरे गठबंधन का हो, दूसरे सामाजिक संगठन का हो, वो हमारा रिश्तेदार ना हो, लेकिन वो तेली है और वो जीतेगा। ऐसे नाम तैयार कीजिए। और राष्ट्रीय तेली साहू महासंगठन, वैसे तो हमारा प्रयास यही रहेगा कि ये पूरा जो नया महासंगठन बना है एकता के नाम पर, जो मैं देख रहा हूँ अंदर से कि दिखावटी है, फिर भी प्रयास यही रहेगा इस संयुक्त मोर्चे के रूप में ही समाज में जाएं और जागृति फैलाएं कि भाई हमारा असली लड़ाई है टिकटों की, और टिकट हम पाके रहेंगे। लेकिन कब? जब आप एकजुट रहेंगे इन नेताओं की उम्मीद छोड़कर। आप एक रहिए, टिकट भी लेंगे और विधायक भी बनेंगे, और फिर मंत्री पद की शपथ भी लेंगे। बस इसी कामना के साथ मैं मोहनलाल मोदी अपनी वाणी को दूंगा विराम। फिर किसी मुद्दे के साथ आपके सामने आऊँगा। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।